अरे लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें एनिमल की हायरार्की पे चल रही थी। यहाँ पर हम लोग प्लांट की हायरार्की देखेंगे। चैप्टर मात्र 25 मिनट का बाकी रह गया है। इसके बाद अपन 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक टेस्ट पेपर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो भैया। अब मेरे साथ साथ आ जाइएगा। सबसे ऊपर आपकी क्या आएगी? किंगडम। किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम। फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास। क्लास के बाद क्या आएगा? बेटा फैमिली। ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस। जीनस के बाद स्पीशीज। यहां तक बात एकदम क्लियर है? अच्छा याद करो, लियो हो गया, पार्डस हो गया। लियो हो गया, पार्डस हो गया, और एक साथ बोला करो, एक साथ चुप हुआ करो। लियो हो गया, पार्डस हो गया, या टाइग्रिस हो गया। इन तीनों का कॉमन जीनस पैंथेरा। कौन थेरा? अच्छा, इसके बाद कैनिस फैमिलियरिस, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस और पैंथेरा मिलकर फेलिडे, कुत्ते की फैमिली कैनिडे। कैनिडे और फेलिडे मिलकर ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलकर मैमेलिया। फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब मिलकर आपके कॉर्डेट। बोलो यार। और कोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक कहलाएगा एनिमेलिया। आंसर दोगे? एक साथ बोला करिए, एक साथ चुप हो जाया करिए। बात खत्म हो गई। बोलो भैया। परसों से हमारा नया चैप्टर होगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रक्षाबंधन तक हम मॉर्फोलॉजी डाक चुके होंगे, मतलब बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन खत्म कर चुके होंगे, बड़ा पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ लिया वो छोड़ देंगे? जैसे ही R2 में ब्रीदिंग और सर्कुलेशन खत्म होगा, ह्यूमन फिजियो के पीछे से टेस्ट लगना क्या हो जाएंगे? चालू। एकदम क्लियर है बेटा? इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन देखते ही फील आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आओ, कल एनिमल का देखा, कल एनिमल का देखा, आज हम लोग देखेंगे प्लांट की हायरार्की। एनिमल की हायरार्की और प्लांट की हायरार्की में अंतर यह है कि प्लांट में फाइलम नहीं होगा, डिवीजन होगा। पहला अंतर, सुनते जाइएगा। ऊपर आपने कभी सोलेनम मेलोंजेना सुना है? किसको बोलते हैं? तो इसमें सोलेनम क्या होगा? जीनस। मेलोंजेना क्या होगा? स्पीशीज। एकदम क्लियर है बात? बात मत करो बेटा, लेक्चर शुरू हो गया आज का। सोलेनम हो गया जीनस, मेलोंजेना क्या हो गई? स्पीशीज। ऐसे आपने सोलेनम निग्रम सुना होगा। सोलेनम हो गया जीनस, निग्रम हो गया स्पीशीज। निग्रम, सोलेनम निग्रम बोलते हैं मकोई को। किसे बोलते हैं? मकोई। कौन कोई? सोलेनम ट्यूबरोसम का नाम सुना है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? आलू, पहाड़ी आलू। हाँ, अब अगला सुनते जाना मेरी बात। ट्यूबरोसम बोलो। ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो, पिन ड्रॉप साइज रखिएगा। सोलेनम मेलोंजेना बोलो। मेलोंजेना मतलब बैगन, बैगन। और निग्रम बोलो मतलब मकोई। तीनों का एक ही जीनस, दैट इज सोलेनम। एक ही जीनस, जिसे हमने क्या बोला था बच्चों? सोलेनम। सोलेनम पक्का? इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सोलेनम के साथ साथ ऊपर बोलो धातु। ऐसे बोलो धातु, पेटू, आलू खाए। इधर आओ बेटा। धातु से हुआ धतूरा, पेटू से हुआ पेटूनिया, आलू से सोलेना। बोलो धातु, पेटू, आलू खाए। धतूरा, पिटूनिया और सोलेना। प्राइमेटा मैमेलिया, डिप्टेरा, इंसेक्टा। ये बताओ, सांपनीडेल ऑर्डर है क्या? कोयल्स भी ऑर्डर है क्या? अब आओ बेटा, धतूरा, पिटूनिया और सोलेना। समझ रही हो मेरी बात? अगर एनिमल की बात होती तो फैमिली में आता इडे, और प्लांट की बात हो रही है तो फैमिली में क्या आएगा? एसी। एकदम क्लियर ये बात? सुनना बेटा, धतूरा, पिटूनिया और सोलेनम। अब क्योंकि प्लांट की फैमिली है तो अंत में क्या होगा? एसी। ACEAE। फैमिली का नाम होता है सोलेनेसी। यहां तक क्लियर है बेटा? फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी। ऊपर
ये बताओ, एक फैमिली बनाने के लिए आपको वर चाहिए, वधू चाहिए कि वधू के साथ वर भी चाहिए? नहीं भैया, वर वधू दोनों चाहिए ना यार। अब बेटा ये ट्रिक थी, ध्यान रखना। इधर देखो, इधर इधर ट्रिक याद रखना। वर, प्लांट की फैमिली वर देख के चेक की जाती है। वा से वेजिटेटिव, रा से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। प्लांट की फैमिली दो चीज देखी जाती है, उसके वेजिटेटिव लक्षण। वेजिटेटिव लक्षण मतलब रूट कैसी है, स्टेम कैसी है और लीफ कैसी है। और वेजिटेटिव लक्षण के साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव लक्षण कि उसमें स्टेमन की संख्या कितनी है, आपका गाइनोशम कैसा है, आपका प्लेसेंटेशन कैसा है। प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल, एक्साइल। पढ़ाऊंगा जब सिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा, सुनते जाओ बस मेरी बात। सोलेनेसी, इधर स्पेलिंग में कुछ मुझे लफड़ा लग रहा है, एक सेकंड। सोलेनेसी, हाँ अब सही है। अब सुनो मेरी बात, ऊपर तो वेजिटेटिव याद रखना और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ये दोनों चीजें देख के हम बताते हैं किसी चीज की फैमिली। ऊपर कॉपी किताबें छोड़ दो। अब सुनना, बोलो कनवल वलेसी। मन से बोलो कनवल वलेसी। तो कनवल वाला जा रहे हो यार, बोलो कनवल वलेसी। बताओ, एसी लगाए तो क्या हो गया, फैमिली। एक और फैमिली ले लो, कनवल वलेसी। तुम कनकन कनकन बोल दो, बात खत्म। कनकन कनकन कनकन, पक्का। अब मेरे साथ में ही तरीके बोलो, बोलो सोलेनेसी, कनवल वलेसी। इन दोनों को मिलाकर मिलाने के लिए कॉमन कैरेक्टर कम करेंगे या ज्यादा? कौन कह रहा कम करेंगे? अरे टकले, तुम क्या कह रहे हो? तुमसे कह रहे हैं पीछे। अच्छा जाग गए। आओ, सोलेनेसी और कनवल वलेसी मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर का नाम सुनना, बोलो पॉ। बेटा आराम से, पॉ लिमो। पॉलीमो। ऑर्डर बोलो यार। कर भी देखा था, कार्निवोरा, वो भी क्या था, ऑर्डर। पॉलीमोनियल, वो भी क्या हो गया, ऑर्डर। कुछ कठिन है? कुछ कठिन लगा क्या? अच्छा, अब बेटा इधर देखो, एंजियोस्पर्म डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन, जिसके दो पार्ट, इसके दो क्लास होते हैं। वन इज मोनोकॉट, अनदर इज डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट क्या बनाते हैं, एंजियोस्पर्म। अब पॉलीमोनियल जो है वो डाइकॉट में रखे गए। पॉलीमोनियल किस में रखे गए हैं, डाइकॉट। अब डिवीजन में क्या क्या आ गया, एल्गी, ब्रायो, कैरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये सब मिलाकर रखे गए हैं प्लांट किंगडम। एकदम क्लियर है बेटा? ऊपर कार्निवोरा, पॉलीमोनियल, माता जी प्राई माता, ऑर्डर 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 ऑर्डर। ठीक, अब मेरी एक बड़ी गहरी बात सुनना, बोलो फ्लो। रो नहीं, फ्लो। फैमिली अगर वर डिसाइड करते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, तो बेटा ऑर्डर फ्लोरल कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अर्थात कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एस्टिवेशन कैसा है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, फ्लोरल कैरेक्टर। बेटा फ्लोरल का ओ पकड़ लोगे ना एग्जाम में, पकड़ना नहीं है, टिक लगाना है। क्या करना है, टिक नहीं लगाना है, गोले भरने होते हैं। समझ में आया? इधर पहले बताओ, प्लांट का क्लासिफिकेशन क्लियर है भैया? अब एक सवाल है, टैक्सा क्या है और टैक्सॉन क्या है? लिखो, टैक्सा क्या है और टैक्सॉन क्या है? आप बनाओगे 20 बार भाई, कहाँ 20 टाइम ओनली। टाइम ओनली।
लिखो लिखो, हो गया, ये सब हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। हाँ लिखो, टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। चैप्टर खत्म, ओवर एंड आउट। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। लिखा है, बोलते ही नहीं हो यार। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। टैक्सा इज प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। प्लूरल समझ गए ना, एक वचन और बहुवचन। ओवर एंड आउट, चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज में जाइए। और आप लोग इतने विद्वान हैं, कसम से कह रहे हैं, आपकी कॉपी के गोले मुझे भरने पड़े। आप लोग मतलब नंबर लिख लिए, रोल नंबर, आईडी नंबर डाल देते हो और नीचे गोले में कुछ आई नहीं, कुछ भरा ही नहीं। बेटा इतना, इतनी शीट है, इतनी टोटल इतनी शीट है, उसमें इतनी शीट में रोल नंबर भरा ही नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है, नीचे गोला नहीं भर रहा है। मतलब इनके लिए एक एक बंदा 2 1 2 ऐसे करेगा। कैसे बकलोल लोग हो यार तुम लोग यार, टाइम ही नहीं देते हैं। तुम्हें देना 1 घंटा करने को, आराम आराम से सोता सोता पेपर करो, बनाओ, इसे ड्रॉ करो। एक्सरसाइज आ गए, सिर्फ 2 ही सवाल है और तुम दोनों समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां। आंसर की विल बी रिलीज आफ्टर क्लास। कर लिया? यहां से आपके जाने के आधे घंटे बाद आंसर की रिलीज हो जाएगी। ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। एनिमल वाला कल बना लिया था, अब प्लांट वाला ड्रॉ कीजिए। 10 10 10 बार, ये 10 बार वो कंप्लीट बनाइएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। या कहीं मैंने हेडिंग डालूं फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बस इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है, यही कारण है। आपको एक ऐसा अध्यापक चाहिए जो आपको बेवकूफ़ बनाता रहे, अपना सिलेबस निपटा के अपने आप को विजयी भवा घोषित कर दे। सिलेबस निपटाना दुनिया का सबसे सरल काम है, सिखा के निपटाना तब आपकी जीत मानी जाती है। हमें क्या है, हम तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज ही शुरू करके आज ही ख़त्म कर देंगे। 10 बार प्लांट, 10 बार एनिमल। सोच सोच के लिखिएगा, ये नहीं कि बस छाप रहे हैं। सोचिएगा क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। 3 दिन, अगर हम 3 दिन में खत्म कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब खत्म करो तो उस टॉपिक के बाप बन जाओ एकदम, कि उस टॉपिक हमें एक पूरा कमांड है। खत्म करना इज अ वेरी इजी टास्क। कोशिश करो 10 बार में खुद से लिखना सीख जाओ। कितनी खराब बात है, सोचो टेस्ट सुनते हैं अपने ऑटोमेटिक 50-100 बच्चा कम हो जाता है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू होगा, सब आ जाएंगे। मेन तो टेस्ट ही है भाई। क्या स्पीशीज का नाम तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही होता है ना? हाँ है तो बायोलॉजिकल नेम ही बेटा। सॉरी, हाँ ज़्यादा बेटर आंसर वो होगा जिसमें स्पीशीज और जीनस दोनों हैं। हरियाणा बीएमटी 2010 का वो सवाल था। ज़्यादा बेटर हायरार्की वो होगी जिसमें स्पीशीज और जीनस दोनों होगा। ड्रॉ करो बेटा, ड्रॉ करो, 10 बार ड्रॉ करना है एकदम मन से, ताबड़तोड़ ड्रॉ कीजिए, ताबड़तोड़ ड्रॉ कीजिए। जितना भयानक ड्रॉ करेंगे उतना भयानक तैयार होगा। दस बार 10 बार 10 बार 10 बार प्लांट, 10 बार एनिमल। ड्रॉ कीजिए तुरंत।
बार देख के ही नहीं बनाया जाता बेटा, और साफ सुथरा बनाओ। 10 बार ड्रॉ करना है। आप लोग की RFID वाला कार्ड बना है कि कैसा कार्ड है? RFID मतलब कहीं पर लगाया जाता है? लगाया जाता है, तब तो पता चल जाए कौन कौन एब्सेंट है। मैं अभी लिखवाता हूँ लिस्ट। गलत चीज़ें टेस्ट के दिन गायब है आपका बच्चा। मुझे रेम मोती के पास देखा है। तब भी जो एब्सेंट होगा उसको पकड़ेंगे। दोबारा लगा लीजिए। लिविंग वर्ड, हाँ तुरंत। ऐसा लगता है धक्का धक चैप्टर खत्म, धक्का धक टेस्ट, बस धक्का धक रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने धक्का धक कॉपियाँ बहुत अच्छी भरी हैं। इस बार पहले OMR बटेगी, जब तक OMR भरोगे नहीं कॉपी देंगे ही नहीं। मंगाए गड्ढा, मंगाए जाओ जरा गड्ढा मंगाओ बेटा, ले आओ जरा, कह दो उधर ऑफिस को सर ने OMR मंगाई। इतनी OMR दिखाऊँ, इतनी जिस पर कुछ नहीं भरा है। अब जिसका भरा है वो 17-18 लोग हों कुल, निकाल लो रैंक। OMR पहले बांटो, OMR पहले बांट दो, जब तक OMR ना बांटे OMR भरने को। क्या क्या लिखा है 2 बार? हाँ कन्वल्वेसी, कन्वल्वेसी, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कम ऑन बैकअप गाइस, 10 बार स्पीड में जाओ, स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करो, मतलब अंत में मन में चला दो। मन में ना चला पाओ तो बेकार है। स्पीड बढ़ाओ, अभी भी देख के लिखना पड़ रहा है। 10 बार प्लांट, 10 बार एनिमल। हायरार्की का ही खेल है, यही एग्जाम में भूलोगे, बाकी सब याद रहता है। क्या कर रहे हो? सोलेनेसी स्पेलिंग। ओ भाई हेलो, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? स्पेलिंग कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम उसे कन्वल्वेसी ही पढ़ना। अभी नहीं कन्वल्वेसी को तुम सोलेनेसी पढ़ने लगो। सी लिख के घसीट दो, मुझे कोई मतलब नहीं। जल्दी करिए। हो गया इसमें, एक बार अब बनाओ। वर्स है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर फैमिली देखने के लिए, और फ्लोरल कैरेक्टर ऑर्डर देखने के लिए। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अच्छे से समझ लीजिए। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका रीज़न है स्टूडेंट रोल नंबर और गोला पूरी तरह से फिल नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे आईडी नंबर भरकर गोला नहीं भरते हैं, तो कुछ बच्चे टेस्ट आईडी और गोला दोनों नहीं कंप्लीट यार जैसे क्लास 6 के बच्चे हों। भरवाते होंगे वो पहले तुम्हें? उसमें अच्छा, उसमें टाइम मिलता है, 1 घंटे तो फिक्स रहता है, तो पेपर भी तो 1 घंटे वाला रहता है। अभी जब बूस्टर देंगे ना, बूस्टर, तो कोई टाइम लिमिट नहीं, बैठे रहो, सुबह से संध्या तक सॉल्व करो। गोले भरो भैया, टेस्ट रोल नंबर भरिए तुरंत मेरे सामने, नेम, फादर नेम,